क्वेश्चन 801 क्या कह रहा है? अ ट्रक इज टू बी ड्राइवन 300 किलोमीटर ऑन अ हाईवे एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर. Speed rules of the highway require that x should be between 30 and 60. The fuel costs rupees 10 per liter and is consumed at the rate 2 plus x square by 600 liters per hour. The wages of the driver are rupees 200 per hour. The most economical speed to drive the truck in kilometer per hour is. देखो अब हमें क्या बोला है कि हमें क्या निकालना है? मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड. मतलब इकोनॉमिकल स्पीड मतलब हमें कॉस्ट जो आएगी हमारी वो हमें मिनिमम चाहिए. ठीक है, तभी हमारी स्पीड क्या आएगी, इकोनॉमिकली हमारी सही आएगी. तो हमें कॉस्ट को, जो टोटल कॉस्ट ऑफ द जर्नी हो गया, हमें उसको क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है. ठीक है, तो डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, 300 किलोमीटर है. और जो स्पीड एक्स है हमारी वो 30 से 60 किलोमीटर पर आवर के बीच में होगी. और फ्यूल कंजप्शन रेट हमारा क्या दिया हुआ है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 600 लीटर पर आवर्स है. ठीक है, और फ्यूल की कॉस्ट क्या है, ₹10 पर लीटर है. और ड्राइवर की वेजेस क्या है, ₹200 पर आवर. अब टाइम क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. तो डिस्टेंस हमारा 300 किलोमीटर है और स्पीड हमारी है एक्स. टाइम आ गया हमारा 300 बाई एक्स. ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या होगी, फ्यूल जो हमारा कंज्यूम्ड होगा इंटू में फ्यूल की कॉस्ट प्लस ड्राइवर के वेजेस इंटू में जितने टाइम उसने वो ट्रक जो भी है वो जितने टाइम उसने चलाया है प्लस वो कॉस्ट हमारी हो जाएगी. ठीक है, तो टोटल कॉस्ट हमारी हो जाएगी. फ्यूल कंज्यूम्ड क्या है, फ्यूल कंजप्शन का रेट हमारा ये है और कॉस्ट हमारी इतनी है. ठीक है, और साथ में टाइम हमें इतना दिया हुआ है. अब देखिए टोटल फ्यूल कंज्यूम्ड हमारा कितना हुआ. टोटल फ्यूल कंज्यूम्ड हमें मिलेगा, जो फ्यूल कंजप्शन रेट है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ, जितने टाइम तक हमने ट्रक को चलाया है. कितने टाइम तक ट्रक चला रहे हैं, 300 बाई एक्स तक चला रहे हैं इंटू फ्यूल कंजप्शन रेट इंटू में फ्यूल कॉस्ट हमारी क्या थी, ₹10 पर लीटर थी. तो ये हमारा ये आ गया. ठीक है, तो सेकंड क्या था, ड्राइवर की वेजेस हमारे क्या थे, 200 थे इंटू टाइम क्या हमारा 300/6 है, 300/x है. ठीक है, तो ड्राइवर के वेजेस आएंगे 200 इंटू 300/x. तो हमारे टोटल कॉस्ट आ जाएगी ये वाली. ठीक है, नो प्रॉब्लम. अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. C-x आ जाएगा 5 माइनस 66,000/x² इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट के लिए. तो x की वैल्यू आएगी √13200. ये नियरली इक्वल है हमारा 114.89 किलोमीटर पर आवर की. ठीक है, नो प्रॉब्लम. अब ये जो वैल्यू है ये हमारी क्या करिए, x 30 से 60 के बीच में लाइन करिए, क्या हमारी 60 से बड़ी है. ठीक है, तो इस इंटरवल में तो हमारी ये वैल्यू लाई नहीं कर रही. तो C-x क्या है, इस इंटरवल के लिए जब हम देखेंगे तो हमारा C-x क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा. मतलब आप वैल्यूज़ पुट करके देख सकते हैं. मतलब 30 से 60 के इंटरवल में हमारा ये फंक्शन क्या है, नेगेटिव आएगा हमेशा. ठीक है, चेक करके देख सकते हैं. नेगेटिव आ रहा है तो C-x हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. अगर C-x हमारा क्या है, इस टाइप का फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो हमें कॉस्ट मिनिमम कहाँ पे मिलेगी, अगर हमारी इंटरवल ये वाली है तो मिनिमम हमें कॉस्ट मिलेगी x इज इक्वल टू 60 पे हमें मिनिमम कॉस्ट मिलेगी जब हमारी स्पीड 60 होगी. ठीक है, अगर ए से बी की इंटरवल है और कोई हमारा है फंक्शन है f(x) है, x हमारा a से b के बीच में है और f(x) क्या हमारा साथ में डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो f(x) की मिनिमम वैल्यू हमें कहाँ पे मिलेगी, एंड पॉइंट पे, राइट हैंड साइड वाले पे, एंड पॉइंट पे. ठीक है, तो हमें ऐसे ही x इज इक्वल टू 60 पे हमें कॉस्ट की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी. क्वेश्चन 802 क्या कह रहा है, लेट P बी अ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइंग ऑन द इलिप्स दिस वन. लेट AB be the tangent at P to the ellipse meeting the x-axis at A and y-axis at B. If O is the origin, the minimum possible area of triangle OAB is. अब देखिए हमारा इलिप्स क्या है, x² बाई 8 प्लस y² बाई 18 इज इक्वल टू 1 है. इस पर अगर हमें कोई पॉइंट P एज्यूम करना, वो कैसे होगा, A कोस थीटा कोमा B साइन थीटा से. A क्या है हमारा 2√2 कोस थीटा और B क्या है हमारा 3√2 साइन थीटा हो जाएगा. ठीक है, हाँ जी, P पॉइंट हमने ऐसे एज्यूम कर लिया. ठीक है, A² 8 था, ये हमारा A² होता है, ये हमारा B² होता है. तो A 2√2, B² हमारा 18 था, तो B आ जाएगा 3√2. अब P क्या बोला हमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा थीटा क्या होगा, 0 से π/2 होगा. ठीक है, इतनी बात क्लियर. हाँ जी, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी, अगर कोई x1 y1 पॉइंट हो इलिप्स पे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते हैं, x(x1/a² प्लस y(y1/b²) इज इक्वल टू 1. x1 y1 हमारे क्या है, 2√2 कोस थीटा कोमा 3√2 साइन थीटा है. तो x1 की जगह ये और y1 की जगह हम ये पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी टेंजेंट की इक्वेशन x कोस थीटा बाई 2√2 प्लस y साइन थीटा बाई 3√2 इज इक्वल टू 1. ठीक है, हाँ जी. अब क्या है, हमें बोला है ए क्या है हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है. ये टेंजेंट जब है, ये मान लो जी ये हमारा इलिप्स है, इस पे हमारे पॉइंट पी पे टेंजेंट है, ये टेंजेंट
जब एक्स एक्सिस पे हमें कट कर रही है ए पे और वाई एक्सिस पे कट कर रही है बी पे, तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है वाई जीरो होता है, इसमें वाई जीरो पुट करेंगे तो आ जाएगा 2√2 बाई कोस थीटा कोमा जीरो। वाई एक्सिस पे होता है हमारा एक्स जीरो, तो बी आ जाएगा 0,3√2 बाय साइन थीटा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द इलिप्स एंड द ओरिजिन ऑल्सो, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का एरिया हमारा क्या होगा, हाफ इंटू दिस डिस्टेंस इंटू दिस डिस्टेंस, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल का हमारा एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस हमारा है ये, हाइट है हमारी ये, तो एरिया इन टर्म्स ऑफ थीटा हमारा आ गया 12 बाई साइन 2 थीटा। तो एरिया फॉर एरिया थीटा मिनिमम के लिए हमें अगर एरिया को मिनिमम करना है तो हमें साइन 2 थीटा के लिए क्या लेनी पड़ेगी, मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या होगी, अब साइन एक्स हमारा क्या होता है -1 से 1 के बीच में होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्स। एक्स यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, 4 5 6 7 कुछ भी थीटा हो हमारा, ये हमारे क्या रहेगा -1 से 1 के बीच में रहेगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या होगी, 1 आ जाएगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारी 1 हो गई, तो एरिया की मिनिमम वैल्यू हमारी आ जाएगी ओनली 12। क्वेश्चन 803 क्या कह रहा है, कंसिडर द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट्स 4, -4, 9, 6 ऑफ द पैराबोला, let R be a moving point on the arc of the parabola between P and Q, then the area of triangle RPQ is largest when। अब देखिए हमारा पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। देखिए अगर हमारा जो स्टैंडर्ड पैराबोला वो किस टाइप का होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होता है। अब हमारा इससे कंपेयर करेंगे तो 4a हमारा यहाँ पे क्या है, सिर्फ 4 के इक्वल है, तो 4a 4 के इक्वल है, तो a यहाँ से 1 आ जाएगा हमारा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब p पॉइंट है 4, -4, q है 9,6, ये दोनों क्या कर रहे हैं, पैराबोला पे हमारे लाई कर रहे हैं। तो अगर हमें कोई भी एक t पॉइंट हम पैराबोला पे एज्यूम कैसे करते हैं, अगर एक t पॉइंट एज्यूम करें तो हम t पॉइंट मान लेते हैं, तो होगा AT स्क्वायर 2AT। तो अब A हमारा क्या आया है, A हमारा बना है, तो R हमारा पॉइंट हो जाएगा T स्क्वायर 2T। तो एरिया हम निकालेंगे इन तीनों पॉइंट से, हमारा एरिया ऑफ जो ट्राइंगल बनेगा वो कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट वाले मेथड से लगाएंगे, हाफ इंटू मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 4 - 4 1 9 6 1 T स्क्वायर 2T 1, ठीक है। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना आपको आता है, ऐसे एक्सपेंड हो जाएगा डिटर्मिनेंट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो एरिया इन टर्म्स ऑफ टी हमारा आ जाएगा -5 इंटू टी स्क्वायर -t -6 आ जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब हमें क्या निकालना है, एरिया मैक्सिमाइज़ करना है हमें एरिया, ठीक है। तो एरिया इन टर्म्स ऑफ टी हमारा ये आ गया, a' निकालेंगे तो -5 तो बाहर है, टी स्क्वायर का 2t और -t का हमारा -1 इज इक्वल टू 0, तो t हमारा हाफ आ गया, ये हमारा क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। a'' निकालेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा एट t इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। एरिया हमारा मैक्सिमम होगा जब हमारा टी क्या होगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो एरिया a ऑफ 1/2 निकालते हैं, ये 1/2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 125/4, विच डज़ नॉट मैच टू एनी ऑफ द ऑप्शंस। एंड जब हम r पॉइंट निकालेंगे, जब t को यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा 1/4, 1। तो हमारे एरिया को मैक्सिमम होने के लिए हमारा r पॉइंट क्या होना चाहिए, 1/4, 1 होना चाहिए। क्वेश्चन 804 का कह रहा है, आउट ऑफ अ सर्कुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ रेडियस a, अ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल थीटा इज कट out and folded into the shape of a conical funnel. The volume of this funnel is maximum when theta is equal to। अब हमें बोला है क्या है, एक सर्कुलर शीट है हमारी, ठीक है जी, ये हमारी सर्कुलर शीट होगी, इसका रेडियस हमारा क्या है, a है। हमें बोला है एक सेक्टर है, वो हमारा सेंटर पे एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, थीटा बना रहा है। अब इसे हमने कट कर लिया और इससे हमने क्या बना दिया, कोनिकल फनल बना दी, ठीक है, बना दिया हमने। तो यहाँ से अब हमारा थीटा क्या आएगा, आर्क बाय रेडियस लगाएंगे, थीटा क्या होता है हमारा, आर्क बाय रेडियस। आर्क क्या हमारी एक्स लेंथ है, जूम कर लिया हमने आर्क की, तो थीटा आ जाएगा एक्स बाय ए, तो एक्स आ जाएगा हमारा ए इंटू थीटा। तो ये हमारा क्या आ गया, ये जो आया हमारा ए सेक्टर को जब हमने कट किया तो ये हमारा जो कोन बनेगा ना, उस कोन का हमारा जो बेस का सर्कमफ्रेंस होगा वो हमारा क्या होगा, इस आर्क की लेंथ के इक्वल होगा। आप वैसे सर्कल में से सेक्टर कट करके बना के भी देख सकते हैं। तो ये हमारी जो आर्क की लेंथ होगी हमारी क्या हो जाएगी, बेस का सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन हमारा आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए थीटा। और अगर हमारे बेस का रेडियस हमारा क्या है, आर है, कोन के बेस का रेडियस अगर हमारा आर है तो उसका सर्कमफ्रेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, 2πr से, क्योंकि सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है हमारा, 2πr होता है। तो 2πr हमारा क्या हो जाएगा, ए थीटा के इक्वल आ जाएगा, तो आर हमारा ए थीटा बाई 2π आ गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब जो स्लांट हाइट ऑफ कोन, अगर हमारी ये क्या है, कोन है कोई,
तो ये वाली लेंथ हमारी क्या होती है, इसकी स्लांट हाइट होती है। अब स्लांट हाइट है हमारी क्या है, जब इसको हम कौन की शेप में फोल्ड करेंगे इस सेक्टर को, तो स्लांट हाइट हमारी क्या बनेगी, यहाँ पे रेडियस बनेगी विच इज़ इक्वल टू ए। तो स्लांट हाइट हमारी आ गई ए के इक्वल, ठीक है, रेडियस के इक्वल। अब ये स्लांट हाइट हमारी एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारी हाइट होती है कौन की, एच से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारी रेडियस है। क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पाइथागोरस लगेगी। तो एल हमारा क्या था, ए था, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर है। तो एच की वैल्यू आ जाएगी ए रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इस कोन की वॉल्यूम को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। कोन की वॉल्यूम कैसे होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से होती है। आर की वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ थीटा और एच की वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो हमारे पास वी थीटा हमारे पास ये आ जाएगा ए क्यूब बाई 12 पाई इंटू थीटा स्क्वायर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो वी स्क्वायर हमारा इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब एक्स क्या था हमारा, हम एज्यूम कर लेते हैं कि x हमारा क्या है, कुछ थीटा बाई 2 पाई के इक्वल है, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो x हमने थीटा बाई 2 पाई को कुछ एज्यूम कर लिया। x को जब थीटा बाई 2 पाई एज्यूम किया तो यहाँ पे जब ये क्या है, थीटा बाई 2 पाई का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे थीटा बाई 2 की फॉर्म, थीटा बाई 2 पाई की फॉर्म में, तो हमारे पास एट लास्ट वी स्क्वायर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स ए की पावर 6 पाई स्क्वायर बाय 9 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इन टर्म्स ऑफ एक्स हमने वॉल्यूम निकाल दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब क्या है, क्या करेंगे, अब एफ एक्स हमारा क्या बन गया, इसे हम, ये जो चीज़ है इसे हम एफ एक्स मान लेते हैं। एफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 6। एफ डैश एक्स क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 4x क्यूब माइनस 6x की पावर 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो x की या तो 0 वैल्यू आएगी या फिर √2/3 वैल्यू आएगी, ठीक है। अब x को हम क्या था, 0 लेंगे तो थीटा हमारा क्या आ जाएगा 0। तो थीटा 0 तो नहीं हो सकता, हमें सेक्टर बोला है, सेक्टर होगा एक, तो x तो 0 नहीं ले सकते। तो x की वैल्यू हमारी क्या क्या लेनी पड़ेगी, √2/3 लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो x हमारा क्या था, थीटा बाई 2 पाई था, x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा हमारा आ गया 2 पाई √2/3। तो हमारी थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी।